डियर स्टूडेंट, हम देख रहे थे एक्टिनोमाइसीटीज। तो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था एक्टिनोमाइसीटीज होते क्या है। तो बेसिकली हम देखें यह प्रोकैरियोट मेंबर से फिलामेंटस बैक्टीरिया फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फंजाई इम्परफेक्टाई क्लास में इसको रखा गया है। सॉइल, वाटर या अदर सबस्टेंस जो फूड सबस्टेंस होते हैं उनमें पाए जाते हैं। मिट्टी में खासकर दलदली जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों होते हैं, अर्थात मृतोपजीवी परजीवी दोनों होते हैं। पोटैटो में जो है प्लांट है उसमें पोटैटो स्कैब डिसीज कॉज कर रहा है। एंटीबायोटिक प्रिपेयर कर रहे हैं, एंटीबायोटिक बना सकते हैं। मतलब एक्टिनोमाइसीटीज का यूज हम एंटीबायोटिक मेडिसिनल इंडस्ट्रियल लेवल पे हाई लेवल पर इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। स्ट्रेप्टोमाइसिस की कुछ स्पीसीज है उनसे हम एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करते हैं। आगे देखें हम इसमें, तो बेसिकली जो सॉइल है मिट्टी वाले, हम देखें स्ट्रेप्टोमाइसिस जो कि आपका अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो स्पीसीज है वो माइकोमोनोस्पर्मी, ठीक है। माइकोमोनोस्पर्मी जो एक क्लास है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक। तो अभी हम माइकोबैक्टीरियसी पढ़ेंगे, माइक्रोमोनोबैक्टीरियसी पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम ये देखें कि इसमें हाइफा क्या होता है, कवक तंतु क्या होता है, ब्रांच क्या होती है। तो ये फंजाई में जो कवक तंतु जो हाइफा बनता है, माइसिलियम कवक जाल है, वो उसका निर्माण करते हैं, उनका स्ट्रक्चर उस फॉर्म में होता है, अर्थात इनमें कवक जाल पाया जाता है, ठीक। इसके आगे देखें, इनमें जो विभिन्न प्रकार की सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में जो विभिन्न प्रकार के डेड ऑर्गन्स होते हैं, जो मृत सड़े गले पदार्थ हैं, उनको क्या होता है, सबस्टेंस को ऊपर लाने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। अर्थात मिट्टी में जो मृत सड़े गले पदार्थ हैं उनको ऊपर लाकर ये क्या करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर अपना रोल प्ले करते हैं। इनमें प्राइमरी में माइसिलियम का फॉर्मेशन होता है, प्राथमिक कवक जाल बनता है, और ये कब बनेगा, एक्टिनोमाइसीटीज से पहले, अर्थात स्मूथ एंड ब्रांच माइसिलियम, मतलब जो स्मूथ और ब्रांच जो शाखित माइसिलियम है वह एक्टिनोमाइसीटीज से पहले बनेगा, अर्थात ये प्राइमरी माइसिलियम इसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो बेसिकली रिप्रोडक्शन है कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया जैसे कि हमको पता है, कोनिडियोफोर ये हम पढ़ चुके हैं, जो फंजाई वाला चैप्टर है उसमें कोनिडिया द्वारा इसमें प्रजनन होता है। इसकी 3 क्लासेस है, एक्टिनोमाइसीटीज की 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। माइकोबैक्टीरियसी, माइक्रोमोनोस्पर्मियसी, माइकोबैक्टीरियसी, माइक्रोमोनोस्पर्मियसी, और थर्ड क्लास है प्रोएक्टिनोमाइसीटेसी, थर्ड क्लास है प्रोएक्टिनोमाइसीटेसी, ठीक है। तो 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली देखिए हम क्लास माइकोबैक्टीरियसी, इसमें जो है माइसिलियम, इसका कवक जाल जो होता है अल्पवर्धित होता है, जिसको बोलते हैं रेडिमेंट्री, ठीक है। तो इसका कवक जाल जो होता है अल्पवर्धित, ज्यादा डेवलप नहीं होता, इसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में। इसमें ज्यादातर जो मोटिलिटी, चल और अचल का जो गुण है वो पाया जाता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं। जो माइकोबैक्टीरियसी है उसका चल अचल, नॉन मोटाइल मोटाइल दोनों कैटेगरी के पाए जाते हैं। एग्जांपल देखें तो माइकोबैक्टीरियम और माइकोप्लाज्मा इसके उदाहरण है। माइकोप्लाज्मा एंड माइकोबैक्टीरियम ये इसके उदाहरण है। तो अगला देखें माइक्रोमोनोस्पर्मियसी, इसमें हम देखें वेजिटेटिव माइसिलियम काफी जो है अविभाजित होता है। जो वेजिटेटिव कायिक भाग में पाए जाने वाला जो कवक जाल है वह अविभाजित होता है। इसके जो कोनिडियोफोर है, ठीक है, ये कोनिडियोफोर है, उसके ऊपर टॉप वाले भाग पर कोनिडिया का जो कोनिडियम बन रहा है उसका फॉर्मेशन होता है। इसमें स्पीसीज है स्ट्रेप्टोमाइसिस की और माइक्रोमोनोस्पोरा की, 2 प्रकार के इसमें उदाहरण है। स्ट्रेप्टोमाइसिस की कुछ स्पीसीज विशेष प्रकार की, और उसमें एक एग्जांपल दिया गया है माइक्रोमोनोस्पोरा। तो यहाँ हमने एक्टिनोमाइसीटीज देखा पार्ट 2 में, हम पार्ट 1 में इसके बेसिक जो है जानकारी पढ़ चुके हैं। बेसिकली यह जीवाणु के समान ही होते हैं। हमने बैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया डिसीज कॉज कर रहे हैं, ऐसा ही ये भी बीमारी उत्पन्न करते हैं, मानव में क्या करते हैं, डिसीज उत्पन्न करते हैं। कुछ इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी है, जैसे हम क्या है, जो सॉइल जो मिट्टी है, मिट्टी के इकोसिस्टम को एक बैलेंस करके रखते हैं, अर्थात बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी कुछ इनकी जो है इंपॉर्टेंट रोल। इसमें जो बेसिकली एल्कोहल प्रोडक्शन में भी इसका जो है कुछ स्पीसीज है ना, उनका यूज होता है, अर्थात इंडस्ट्रियल लेवल पे इनका ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक लेवल पर हम इनकी कुछ स्पीसीज से कुछ विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो एक्टिनोमाइसीटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
बैक्टीरिया के समान स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस फॉर्म में होता है, प्रोकैरियोट मेंबर्स है, प्रोकैरियोट जीव है, और सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। थैंक यू सो मच।